कलाम सुना रहा था और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठाकर उसके पास लाए। 4थी आयत गौर से सुनिए। मगर जब वो भीड़ के स्वब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लिटा दिया। 5वीं आयत गौर से सुने। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। बेटा तेरे गुनाह, सारे बोलिए, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। What amazing passage! बड़ा ही खूबसूरत ये हवाला है। इसको मैं इस तरह खोलूंगा कि जहां पर क्राइस्ट है वहां पर रश है, जहां पर मसीह है वहां पर लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। मसीह खुदावंद के अंदर ये कुदरत कि जहां पर भी वो जमा हो, जहां पर भी वो जाता लोग जमा होना शुरू हो जाते। जहां पर भी वो जाता लोग वहां पर आना शुरू हो जाते। इस हवाला के अंदर क्या हुआ है? यहां पर यह है कि जिस जगह पर मसीह है वहां पर जगह नहीं रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जहां पर भी जाता था वहां पर अंधी आंखें खुलती थी, लंगड़े चलते थे, मुर्दे जिंदा होते थे, कोढ़ी पाक साफ होते थे। मैं आज को बताना चाहता हूं, आज रात यहां पर यीशु मसीह जाता है वहां पर मौजे होते हैं, और जहां पर यीशु मसीह आता है वहां पर भी कुदरत सेम ही होती है। और सुनिएगा, वहां पर बहुत से लोग जमा हो गए। और इस स्टोरी के अंदर द पावर ऑफ परसिस्टेंट फेथ, एक मुसलसल परसिस्टेंट ईमान की कुदरत क्या है? इस स्टोरी के अंदर 4 आदमी एक आदमी को लेके आए हैं और उन्होंने देखा है कि जगह नहीं है। उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जगह नहीं है, हम यीशु तक किस तरह पहुंचे। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु तक पहुंचना चाहते हैं, शायद आपके रास्ते के अंदर बहुत सी मुश्किलातें आए। मुमकिन है खुदा के पास आने वाले को ईमान रखना चाहिए कि वो मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तो सांस ले रहे हैं, आपके लिए तो जल्दी मौजा हो जाएगा। यीशु तो वो है जो मर जाता है, जो सांस भी नहीं लेता, जो कब्र के अंदर होता है। आप तो स्टिल सांस ले रहे हैं। यीशु वो है जो सांस लेना छोड़ देते हैं, जिनका सांस नहीं आता, जिनके सांस खत्म हो गए हैं, जिनको कब्र में डाल दिया गया है। यीशु वो है, उनको भी वो जिंदा करने की कुदरत रखता है। परसिस्टेंट इन द फेथ। आपको डॉक्टर ने मायूस किया है, आपको आपके पैसे ने मायूस किया है, आपको शायद आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उन्होंने मायूस किया है, शायद आपके दोस्तों ने आपका दिल तोड़ दिया है, शायद आपकी मासी ने तोड़ा है, शायद आपकी फुफ्फो ने तोड़ा है, शायद आपकी सास ने तोड़ा है, शायद आपकी माँ ने तोड़ा है, शायद आप टूटे हुए हैं। आज रात मैं आपको लिए खुशखबरी लेके आया हूं। आपकी सास से यीशु बड़ा है, आपकी माँ से यीशु बड़ा है, आपके पास्टर से यीशु बड़ा है, आपके हालातों से यीशु बड़ा है। पास्टर यीशु सब कुछ करने की कुदरत
रखता है। यीशु मसीह के अंदर ये पावर है, यीशु मसीह के अंदर ये कुदरत है कि वो हालातों को बदल सकता है। आपको ईमान लाना, ईमान रखना नहीं छोड़ना। अगर वो लाजर को जिंदा कर सकता है तो आज रात भी वो कादरे मुतलिक है। और कलामे खुदा में ये लिखा हुआ है कि वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो जिस तरह पहले मोसे करता था आज भी मोसे करने की वो कुदरत रखता है। परसिस्टेंसी इन द फेथ, ईमान। उन्होंने देखिए, सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, हमारे पास तो मौका ही नहीं है, यीशु के पास जाएं। सुनिए, ईमान, इधर देखिए, ईमान, ईमान जहां पर मौके नहीं ना होते, ईमान वहां पर भी मौके बनाता है। ईमान वहां पर भी चीज मैं आपको बताऊं ईमान क्या है। सुनिएगा, ईमान क्या है। ईमान ये है कि एक दिन मैं जहाज उड़ाऊंगा। आप मेरे कपड़े देख रहे हैं वो फटे हुए हैं, आप मेरी शक्ल देख रहे हैं उसके ऊपर क्रीम नहीं लगी हुई, आप मेरे बाल देख रहे हैं वो बिखरे हुए हैं, आप मुझ पर हंसेंगे जरूर। आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फटे कपड़ों वाला है, इसके मुंह पर तो क्रीम भी नहीं लगी हुई, इसके तो बाल भी नहीं बिखरे हुए। मैं आज रात आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। जो बंदा देख रहा है वो वाकई ही सही देख रहा है, क्योंकि वो इन आंखों से देख रहा है। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप अपने हालातों को इन आंखों से देख रहे हैं और आप मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं। यीशु के पास तो हमेशा पादरी रहते हैं, मेरे लिए तो जगह नहीं है। यीशु के पास तो हमेशा मजहबी लोग रहते हैं, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। याद रखिए, आपने लोगों को छोड़कर आपने ईमान में आगे बढ़ना है। मैं शायद आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को देखकर आप खुदा पर भरोसा रखते हैं। आप खुदा को अपने आप पर देखकर भरोसा ना रखें, बल्कि उसकी जात को देखकर उस पर भरोसा रखें। सुनिएगा, परसिस्टेंट प्रेयर, परसिस्टेंट बिलीव। यहां पर वो आदमी है, उसने 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 गिव अप नहीं किया, उसने गिव अप नहीं किया। मुझे स्टोरी मेरे दिल में कहानी आ रही है, सुनिएगा और सुनिएगा, सुनिए। खुदा, इधर देखिए, खुदा मेरी जेब को देखकर मेरे साथ काम नहीं करता, खुदा मेरे कपड़ों को देखकर मेरे साथ नहीं काम करता, खुदा मेरे चर्च को देखकर मेरे साथ नहीं काम, खुदा मेरे कपड़ों को देखकर, मेरे जूतों को देखकर मेरे साथ नहीं काम करता, खुदा मेरे ईमान को देखकर मेरे साथ। खुदा को पैसे नहीं चाहिए, खुदा को पैसे नहीं चाहिए। मैं ऊंची बोल रहा हूं, खुदा को पैसे नहीं चाहिए, खुदा को ईमान चाहिए। खुदा को पैसे, सुनिए, देखिए देखिए, रिसोर्सेज आसानियां पैदा करते हैं, रिसोर्सेज मसा नहीं लाते। डॉलर आसानी पैदा करते हैं, लेकिन डॉलर मसा नहीं लाते। पैसे से आसानी आती हैं, पैसे से कलाम करना नहीं आता। पैसे से याद है आसिफ, खुदा को तुम्हारे साथ चलने के लिए क्या चाहिए? सुनिएगा, ये नहीं बड़ा डीलर बने, फिर देखो पैसे होंगे फिर मैं नाल चलांगा, उसके बैंक में करोड़ों रुपए हों, फिर ये मेरी इबादत कन्वेंशन कराएगा। खुदा को सुने, सारी मेरी बात गौर से, खुदा को आपके साथ चलने के लिए आपकी जेब नहीं, आपका ईमान चाहिए। लोग क्या करते, लोगों ने वसाइल का रोना डाला हुआ है। मेरे पास वसाइल नहीं, बैठिए बेटा बैठिए, मैं लोगों ने वसाइल, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं किस तरह आगे जाऊं, मेरे पास मैं आपको बताना चाहता हूं, वसाइल आपके लिए प्रॉब्लम है, वसाइल खुदा के लिए प्रॉब्लम नहीं। बनी इस्राएल के पास 40 साल कोई पैसा था, गौर से सुनिए, उनके ना कपड़े फराने हुए ना जूती फरानी हुई। मुझे गौर से देखे सारे लोग, बनी इस्राएल की जेब में कुछ भी नहीं था, जो उन्हें मिला था उन्होंने उसका भी बुत बना दिया था। सोना जो मिला उन्होंने उसकी परस्तिश करना।
जो उनके पास था। इंसान यूना के पास, इधर देखिए, यूना के पास जो सिक्के थे ना, मेरी तरफ देखिए सारे, यूना के पास जो सिक्के थे ना, उसने किराए में दे दिए। यूना के पास जो पैसा था ना, उसने क्या किया? हाँ, सारे बोलिए, जरा ऊंची बोलिए। यूना के जो पैसे थे वो तो किराए में चले गए, और यूना किराया देकर तरसीस जाना चाहता था। मेरी बात गौर से सुने सारे लोग। जब खुदा के हाथ चढ़ा, खुदा के जब हाथ चढ़ा, नैनवा मुफ्त पहुंचा है। आपने मुझे नहीं सुना, गौर से सुने, नैनवा मुफ्त पहुंचा है। नहीं सुना आपने मुझे पता आपने मुझे नहीं सुना। You didn't hear me. I know that. सुनिए बच्चों, praise the Lord. Jesus is wonderful, glorious, marvelous, mighty, amazing, undescribable, wonderful savior of the world. सुनिए, इधर देखिए, यूना के पास जो पैसे थे ना, मेरा पर्स किधर है? दो मुझे जरा, give me my purse. इधर देखिए, वो खर्च कर रहा है, वो पैसा दे रहा है, नाफरमानी के लिए पैसा दे रहा है। आज बड़े लोग नाफरमान भी हैं और खुदा का पैसा खर्च कर रहे हैं। नाफरमानी के लिए उसने पैसा दिया है और कहा है, मुझे खुदा की मर्जी से दूर ले जाओ, पैसा भी ले लो और मुझे खुदा की मर्जी से दूर ले जाओ, मेरा पैसा ले लो, मुझे खुदा की मर्जी से दूर लेके चले जाओ, मेरा पैसा ले लो। और कलाम कहता उसने किराया दिया है। अब सुनिए, वॉच दिस, खुदा ने उसके लिए मछली तैयार की है, और सुनिए, कोई पैसा नहीं है, मुफ्त जा रहा 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 है। आप अपनी कोशिश से यीशु को खुश नहीं कर सकते, आप उसके ग्रेस से उसको खुश कर सकते हैं। आप शायद अपनी मनी आप गलत कामों में यूज करें, वो अपनी मनी यूज करके खुदा की नाफरमानी कर रहा था, लेकिन खुदावंद उसको बगैर पैसे से वफादारी सिखा रहा है। मैं आज रात किसी से कलाम कर रहा हूं यहां पर, शायद वो खुदा के पैसे को गलत यूज करके और नाफरमानी खुदा की कर रहा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने उसके लिए इंतजामात किए हैं, आपके लिए खुदा ने इंतजामात किए हुए हैं। Persistent faith overcome all the resistance. Persistency is most important things. उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने दोस्त सुनिए, छादा मादानिएगा, या उन्होंने ये नहीं कहा, चल तू बीमार है, चल तेरू कार ही लेके चलने वापस, उन्होंने ये नहीं कहा। सुनिए, आपकी दोस्त है, आपके दोस्त कैसे हैं? चल चर्च दी आवाज आ रही, थोड़ा दूर होके सिगरेट पिए, चल दूर होके पान खाइए, दूर होके शराब पिए। याद रखिए, इस है ये मफलूज, लेकिन दोस्त अच्छे रखता है। शायद आप मफलूज नहीं है, दोस्त आपके बुरे हैं। इसने चुनाव किन दोस्तों का किया है? वो दोस्त जो इसको यीशु के पास लेके आएंगे। शायद आपकी बाजू है, लेकिन आपके दोस्त ठीक नहीं है। और आपको दूर लेके जाते हैं, तू नहीं पादरी दी गल मननी, पादरी जिन्ना मर्जी जोर ला ले, तू नहीं गल मननी, तू टीठ ही रहना है, तू नहीं मननी। अच्छा, मैं भी नहीं मननी। इसके दोस्तों ने what they did is amazing, 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 amazing. सुनिए, faith find a way
मिलके बोलिए, ईमान रास्ता निकालता है। ऊंची बोलिए जरा, सारे बोलिए, ऊंची बोलिए जरा, आवाज कम है आपकी, ऊंची बोलिए। ईमान, ईमान रास्ता निकाल। उन्होंने देखा दरवाजा बंद है, उन्होंने देखा कि आदमी बहुत है, दरवाजा बंद है, यीशु मसीह अंदर है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कहीं भाई दूसरा रास्ता देखते हैं। उन्होंने क्या रास्ता निकाला? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। इस तरह का रास्ता किसी ने नहीं निकाला होगा। उन्होंने ऊपर चले गए हैं। ऊपर जब चार पाई लेके जाते होंगे, नीचे आवाजें भी आती होंगी और लोग कहते होंगे उत्ते वेखो की होया। हाँ, क्योंकि चार पाई है ना, उसके नहीं आवाजें आती होंगी और लोग कहते होंगे भाई उत्ते वेखो की होया है। लेकिन नीचे यीशु मसीह है। जब आप सुनिए, जब आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, आप उसको नजर नहीं आ रहे, वो फिर भी आपको देख रहा है। शायद आपको वो नहीं नजर आ रहा और आप मायूस हो गए, इनको यीशु नजर नहीं आ रहा, लेकिन यीशु इनको देख रहा है। और सुनिए, आप जब यीशु की तरफ बढ़ते हैं, शायद आपको यीशु नजर नहीं आ रहा, लेकिन यीशु मसीह आपको देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ऊपर भी देख रहा है। उसने कहा नथानियल, इससे पहले कि तू यहां पर आता, मैं तुझे वहां पर भी देख रहा था। कहां पर? जब तू दरख्त पे, ऊंची बोलो ना तो, जी, यीशु मसीह इनको देख रहा ऊपर से। ये क्या कर रहे हैं? शायद साढ़े वर्गे और पता नहीं की कहेगा, लेकिन ईमान गालिब आता है। ईमान गालिब आता है। ईमान रास्ता निकालता है। मिलके बोलिए, बोलिए, ईमान रास्ता निकालता है। और ऊंची बोलिए, बगैर ईमान के। बड़ी आवाज का मैं आप सब बोलिए, बगैर ईमान के उसको पसंद आना क्या है? नामुमकिन है। इन्होंने, सुनिए, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ऊपर से छत उधेड़ना शुरू कर दी है। छत ऊपर से इन्होंने खोलना शुरू कर दी है और इन्होंने कहा है क्यों ना चार पाई नीचे जाए, चार पाई नीचे की तरफ जाए। और जब ये चार पाई नीचे की तरफ भेज रहे हैं, सुनिएगा, यीशु मसीह ने, और से सुनिए, यीशु मसीह आपको उस वक्त भी देख रहा है जब आप स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने स्ट्रगलिंग करना नहीं छोड़नी। आपका मौजा शायद आपके बिल्कुल करीब है, शायद आपकी निजात बिल्कुल करीब है। और यीशु मसीह ने जब इस मफलूज को देखा है तो लिखा, यीशु ने उनका ईमान देखकर कहा, मफलूज से बेटा तेरे क्या हुए? सारे बोलिए, उसने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे बेटा गुनाह माफ हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं होता तो मैं वहां पर क्या करता? अगर मैं जाती तो मैं कहता, चल यीशु दे नाम ते ठीक हो जा, चल यीशु दे नाम ते ठीक हो जा, चल। मैं ऐसे दुआ करना शुरू कर देता, तू खड़ा हो जा, बड़ा खड़ा हो जा। बड़ी दफा बीमारियां गुनाह की वजह से होती हैं और हम गलत दुआ कर रहे होते हैं। और ये मेरे साथ भी बड़ा एक्सपीरियंस है। बड़ी दफा हम लोगों के लिए इतना दर्द रखते हैं, लेकिन वो मन दियां गालां काटते हैं। हमें उन पर तरस आता है, लेकिन उन्होंने गाल भी एडी एडी वड्डी कर दी। ते जो पादरी साहब दुआ कर, चलिया नहीं जाता ते तुरिया नहीं जाता। हम क्या दुआ, हम कहें खुदावंद इसकी टांग को क्या कर, लेकिन असल में बीमारी कहां पर है? उसके गुनाह की वजह से है। याद रखिए, गुनाह बीमारियों को लाता है, गुनाह बीमारियों को लाता है। और बड़ी दफा हम लोगों के लिए, और बड़ी दफा लोग गुनाहों का इकरार करते हैं और दुआ भी नहीं करते, तो खुदावंद उन्हें शिफा देना शुरू कर देता है, खुदावंद उन्हें चंगा करना शुरू कर देता है, खुदावंद उन्हें ठीक करना शुरू कर देता है। खुदावंद इससे पहले कि मेरी डेस्टिनी को बदले, खुदावंद इससे पहले कि इस मफलूज को बदले, पहले चार पाई ने इसको उठाया हुआ है, पहले ये चार पाई इसको उठाए हुए हैं।
यीशु से जब मुलाकात हुई है, चार भाई इसको उठाए हुए हैं, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई है, चार भाई ये उठाए हुए हैं, इसने चार पाई उठाई हुई है, इसने चार पाई उठाई हुई है। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद जो मुसीबतें आपको उठाए हुए हैं, आज रात खुदा का बेटा यीशु मसीह आपके ईमान की वजह से उन बीमारियों को दूर कर दिया आपकी जिंदगी के अंदर से। आज रात मौका है शांति नगर के खूबसूरत लोगों, यीशु मसीह ने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, Son, your sins are forgiven। वहां पर मजहबी लोग खड़े हुए थे, उन्होंने कहा यह कैसा इंसान है, यह कैसे किस तरह गुनाह माफ कर सकता है। उनके लिए तो यह भी मुश्किल था कि कहते चार पाई उठा, वो ना चार पाई उसकी खाली कर सकते थे, ना उसके गुनाह माफ कर सकते थे। वो ये भी नहीं कह सकते, वो मजहबी जरूर। सुनिए, मजहबी होने से खुदा की कुदरत नहीं आती, रूहानी होने से खुदा की कुदरत आती है। मजहबी होने से वो मजहबी है, फकीर और फरीसी, उन्होंने कहा ये तो खुदा के नाम पर कुफर बक रहा है, he is speaking against God। उन्होंने कहा ये तो कुफर बक रहा है। उन्होंने दिल में ऐसा ख्याल किया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कलाम मुजस्सम हुआ है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। वो ये नहीं जानते थे। उसने कहा मैं अल्फा ओमेगा हूँ, उसको ये नहीं जानते थे। वो सलीब पर मर रहा है, इंसान है, वो कब्र में से बाहर निकल रहा है, वो खुदा है। गौर से सुनिए, उसके अंदर दोनों चीजें ही एक ही वक्त में काम कर रही हैं। वो गुनाह भी माफ कर, जब वो मर रहा है वो इंसान की सूरत इख्तियार कर रहा है, लेकिन जब वो जी रहा है उसने कहा मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब जिंदा रहूंगा। यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल क्या है? इंसान है। और उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। आज रात कितने लोग हैं जो मुश्किलातों में फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। शायद आप अपनी मुश्किल का हल गलत ढूंढ रहे हैं। शायद आप किसी से दुआ करवा रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे। आप सोच रहे हैं, मैं डॉक्टर यंगे चू की एक किताब का वाकया आपके साथ शेयर करूंगा। एक औरत थी जिसके टांगों में प्रॉब्लम थी, गैंठिया था, और डॉक्टर यंगे चू से वो दुआ करवाया करती थी। और डॉक्टर यंगे चू के लिए दुआ करते, वो जिसके लिए दुआ करते वो ठीक हो जाता। लेकिन डॉक्टर यंगे चू इस औरत के लिए दुआ कर रहा था, ये ठीक नहीं होती थी। उसने खुदावन से एक दिन पूछा, खुदावन ये क्यों नहीं ठीक होती? खुदावन ने कहा इसने अपने शौहर को माफ नहीं किया, क्योंकि वो इसके साथ बुरा पेश आया है। बड़ी दफा हमारे दिल में नफरत होती है उन लोगों के लिए जो हमारे साथ बुरे पेश आए। वो सुनिएगा, डॉक्टर यंगे चू ने कहा ए बहन, अगर आज तू माफ करेगी अपने शौहर को और अपने गुनाहों से तौबा करेगी, खुदावंद आज रात ही तुझे ठीक करेगा। मेरे अजीजों सुनिएगा, दाऊद कहता है खुदा कमजोर नहीं हुआ, कमजोरी मेरी है। खुदा अपना कर्म करना नहीं भूला। अगर आप बीमार हैं, अगर आप गुर्बत में हैं, अगर आप मायूस हैं, अगर आप नाउमीद हैं, अगर आप दुखी हैं, अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आप के पास कोई उम्मीद नहीं है, आज रात ये जो चीज जिसने उम्मीद आपकी छीनी हुई है वो गुनाह है, और गुनाह की मजदूरी मौत है, और मौत आपको जहन्नम में ले जाएगी। आज रात में आपको दावत देना चाहता हूं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह बीमारियों का ही डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो गुनाहों का भी डॉक्टर है। वो गुनाहों का भी डॉक्टर है, और वो गुनाह भी माफ करता है। और आप शायद ढूंढ रहे हैं अपनी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास। आपकी बीमारी कहां पर है? यीशु ने इसकी बीमारी डायग्नोज की।
सुनिए, शायद आपके बाप दादा के गुनाह ने आपकी औलाद बंद की हुई है। शायद आपके अपने गुनाहों ने लिखा है, इनकी बदकिरदारी ने इनको अच्छी चीजें रखने से क्या किया हुआ है, वास किया हुआ है। यीशु ने उसको देखा। यीशु ने, सुनिएगा, इधर देखिए, थोड़ा सा टाइम है, कंप्लीट कर लें, हाथ खड़ा करें, कंप्लीट कर लें। पीछे वाले बोलिए, पादी साहब ना शिकवा तो नहीं करोगे, बादल लंबी हो गई। हाँ, चेयरमैन नाल मैं चेयरमैन अपने कब्जे से पहले ले लेना भाई। आमीन। आपका चेयरमैन को सुनिए, जीसस एड्रेस द रूट। कभी आपने लोगों की रूट को एड्रेस किया है? मैं आपको, एक बंदे को कैंसर हो, इधर देखिए, एक बंदे को कैंसर, उसको पैनाडोल से शिफा मिलेगी? उसको क्या चाहिए? हाँ हाँ, शाबाश, बोलिए, उसको पैनाडोल चाहिए। पैनाडोल हल्की खुराक है कैंसर के लिए। उसको क्या चाहिए? हाई डोज कीमिया। क्या होगा? उसके बाल क्या हो जाएंगे? हाँ, वो गंजा हो जाएगा। मेरी तरफ देखिए सारे, वो गंजा हो जाएगा। और जब उसको हैवी डोज लगेगी, वो आदी नहीं है। शायद आप गुनाह के आदी हो गए हैं और आप हल्की खुराक ले रहे हैं, आम मोटी छोटी दवाइयाँ या दुआ करवा रहे हैं। शायद आपका इलाज इसमें नहीं है, आपका इलाज गुनाहों की माफ़ी में है। और गुनाहों की माफ़ी किधर है? मैं सुनिए, इस कन्वेंशन का सुनिए मरकज़ियत देखिए, लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा। सुनिए, आप शायद माड़ी मोटी दुआ कर रहे हैं, शायद आप दुआ भी करवा रहे हैं, और आप उस कैंसर वाले का इलाज पैनाडोल में नहीं है। पैनाडोल देते रहे उसको। आपका इलाज छोटी मोटी दुआ से नहीं है, आपका इलाज चर्च जाने से नहीं है। आपका इलाज है क्या? मुझसे बोलिए, पादरी शकील, आपका मेरा इलाज क्या है? तेरा इलाज खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून है। Sometimes we proud about that. I am a Pentecostal. I am a Bethania. I am a Church of Pakistan. I am a Catholic. बड़ी दफा हम प्राउड करते हैं, मैं कैथलिक हैं, मैं पेंटिकॉस्टल है, मैं बैथनिया है, मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान, मैं सल्वेशन आर्मी, मैं ये है, मैं मुक्ति फौज हूँ। मैं आज रात आपके लिए पैगाम लेके आया हूँ। ये मिशने आपको, शायद आप सोच रहे हैं ये मिशने आपको बचाएंगी नहीं, ये मिशने सिर्फ आपको कलाम सिखा सकती हैं। अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो यीशु मसीह का लहू है, खुदा के बेटे की क्रॉस है, और उसके खून से, उसके बदन से जो खून बह रहा है कैलवरी से, वो आपके गुनाहों को धोता है। लिखा, कौन मेरे गुनाहों को धोएगा? कैलवरी से जो बहता दरिया है। आज रात मैं आपको शांति लगर के खूबसूरत लोगों, मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। ये नजात है भी फ्री, और ये नजात मुफ्त में है, ये माफी मुफ्त में है, ये शिफा मुफ्त में है, ये नजात मुफ्त में है, ये बरकत मुफ्त में है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसी पादरी का नाम लेने से नहीं, किसी फादर का नाम लेने से नहीं, ये पानी और तेल की बोतलों में नहीं है, ये यीशु मसीह के खून में है। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा, वो बच जाएगा। आज रात आप शायद टूटे हुए हैं इस मफलूज आदमी की तरह। ये नहीं पता की कोशिश थी, यीशु मैनू हाथों लाएगा तो मैं की होऊंगा। यीशु इसका रूट एड्रेस कर रहा है। हमें लोगों की, सुनिएगा, सुने, हमें लोगों की रूट को लो। और सुनिए, यीशु मसीह देखिए कितना प्यारा है। मेरी तरफ देखिए, 2-3 बातें रह गई, पॉइंट्स। मेरी तरफ देखिए साहब, यीशु इज अ लवली जीसस।
जीसस प्योरिटाइज द सोल ऑफ अवर बॉडी। इधर देखिए, इसका उर्दू तर्जुमा पता क्या है? मेरी तरफ देखिए। यीशु मसीह इसके बदन से ज्यादा इसकी रूह की कंसर्न कर रहा है। खादम, सुनिए, खादम कौन है? खादम बदन की इतनी फिक्र ना करे, रूह की फिक्र करे। और सुनिए, बदन हमारी फिक्र नहीं करता, क्योंकि बदन ने अब्दियत में जाकर नहीं रहना, और बदन हमें चाहता है कि ये मेरी ख्वाहिश पूरी करे। मेरी तरफ देखिए सारे, बदन मेरा दोस्त नहीं है। बदन ने क्योंकि बादशाही में नहीं रहना, इसने कहना तू माँ वो कर, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर, क्योंकि इसको पता मैंने ज़मीन पर ही रहना। क्योंकि बदन, खून और गोश्त खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। बदन हमेशा ये कहेगा तू मेरी मर्जी, क्योंकि इसको पता मैंने अब्दियत में तो जाना नहीं है, इसको मैं यहाँ पर यूज करूँ। यीशु मसीह इसकी रूह के बारे में कंसर्न है। यीशु मसीह आपके बदन से ज्यादा आपकी, और यीशु चाहता आप उसके साथ रहें। और किस तरह वो दरवाजा एक ही है कि यीशु मसीह को अपना दिल दे दें। इस कन्वेंशन का मरकज बड़ा खूबसूरत है। जो कोई खुदावंद का क्या लेगा? ऊंची बोलिए जरा, ऊंची बोलिए ना जरा। वो क्या पाएगा? मंजी भी चुकेगा ते, ऊंची बोलो जरा, मंजी भी चुकेगा। बड़ी दफा हमने लोगों को ये तू ठीक हो जा बस, और हकीकी हम गॉस्पेल का मैसेज नहीं शेयर करते। हमने लोगों को सिर्फ शिफा तक रखा है, शिफा मिल जाएगी, बड़ी शिफा हो रही है, लोग भी और भज के जानते हैं। सुनिए, आप अंधे हैं, आपकी इबादत में आंखें खुली हैं, आपने यीशु को दिल नहीं दिया, आप फिर भी जहन्नम में जाएंगे। आप अंधे हैं या लंगड़े हैं, आपकी टांग नहीं भी मोजे लिया, लेकिन आप यीशु से वफादार हैं, आप खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। और खुदा की बादशाही जरूरी। आज रात कितने लोग हैं जो अपना दिल यीशु को देना चाहते हैं? शाबाश। और जो आज वो लोग, मेरी सुनिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए सारे लोग, वो लोग सिर्फ जिन्होंने पूरी जिंदगी में कभी तौबा नहीं की, या जो बरगश्ता हो गए हैं, वो लोग। ये नहीं है, ये इसका मतलब ये नहीं सारी कन्वेंशन हाथ उठाएं। बड़ी दफा सारा क्रूसेड में ये हाथ लोग उठा लेते हैं तो तस्वीर लेके पता की कहते, इन्ने हजारां लोगों ने निजात पाई, और ना तर्जमे वाला सही बताता है। पता आपको, मैं सच कह रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? और कैमरेमैन क्या करते हैं उसी टाइम, और लोगों को वो बताते हैं, जब आप कह रहे थे ये हाथ देखिए, ये मुल्क ही सारा गुनहगारों का है, 5,25,000 लोग बच गए हैं। हाँ, झूठ नहीं मैं बोल रहा। वो बस कहते हैं प्लीज रेज योर हैंड हु वांट्स टू एक्सेप्ट जीसस। सारे लोग वो कहता है, वो लोग खड़े करे अपना हाथ जो दुआ करवाना चाहते थे, दुआ देते थे। सारे भुखे हैं। तुसी लोगों को कहो भाई तेरे ते दुआ हो गई है, तो पता की कहेगा? पता की कहेगा? और भाई हाथ रख। आप बताएं, हाथ रखने से मौजे होते हैं कि यीशु के आने से मौजे होते हैं? ऊंची बोलिए जरा। हाँ, तो अभी देखिए हमारे चर्च में भी ऐसा ही होता है। लोग आते हैं, लसी दुआ कर कर के पसीना, तो फिर पता एंड दे में सर जी दुआ ते करो, तो मैं वो नकली दुआ सी है। क्या वो नकली दुआ हमने की है? सुनिए, इधर देखिए, कितने लोग हैं आज, वो लोग, सिर्फ वो लोग जो आज रात, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी तौबा नहीं की, बीमार हैं, बांझ हैं, दुखी हैं, और शायद आप अपना इलाज खुद कर रहे हैं, लेकिन यीशु को मौका दें कि वो आपका इलाज करे। वो लोग जो बरगश्ता हो गए हैं, वो लोग खड़े हो सकती है, वो लोग सिर्फ, बाकी लोग बैठे रहेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। हम क्लियर गॉस्पेल प्रीच करेंगे। गॉस्पेल क्या है? इब्ने आदम खोएमों को क्या करने आया है?
आखिरी बात करूं, इसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सुनिए, इस आयत के दो पोर्शन है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, और कितने पोर्शन है? दो है। खोए हुओं को ढूंढना और फिर क्या करना। आपका क्या नाम है पास्टर साहब? मुनीर। सुनिए पास्टर साथियल, सुनिए पास्टर रबी सलूम, सुनिए ये जितने भी यहाँ पर खूबसूरत खादम है, सुनिए इस आयत के दो पोर्शन है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। उसने कहा है मैं आसमान पर जाता हूँ। एक पोर्शन में तुम्हें देता हूँ पास्टर शकील, पास्टर मुनीर, पास्टर साथियल, तुमने ढूंढना है, मैं निजात दूंगा। ढूंढना तुम्हारा काम है। क्या नाम है? ये बड़ा लवली पास्टर है। क्या नाम है आपका? सैमसन, पास्टर सैमसन। अब ढूंढना आपका काम है, निजात देना मसीह का काम है। पहले वो दोनों काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था? ढूंढ भी रहा था। जकई को उसने ढूंढा और निजात दी। मत्ती को उसने ढूंढा, पतरस को उसने ढूंढा, और लेकिन अब वो पतरस को ढूंढेगा नहीं, अब पतरस को पादरी मनीर ढूंढेगा और निजात वो देगा। आज रात ये निजात आपके लिए फ्री है। और आज रात लाहौर से शांति नगर मुझे यीशु मसीह ने इसलिए नहीं भेजा कि मैं तस्वीरें बनवाऊं आपके साथ, ये माला पहनाऊं। ये मैं डिजर्व ही नहीं करता। ये माला अगर कोई डिजर्व करता है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। इतनी इज्जत हम डिजर्व नहीं करते। पलूस कहता मैं तो खादम कहलाने के भी लायक नहीं, रसूल कहलाने के भी लायक, मैं तो हदूरे दिनों की पैदाइश हूं। असी मैं आर्च बिशप भी मैनू वड्डा हार पाई, मैनू छोटा ना पाई, मैं लड़ पावांगा ही। ले मैनू ऐ पाई, मैनू वो करी। हमें खुदावंद ने जिस्मानी कामों के लिए नहीं, खुदावंद ने हमें निजात देने के लिए, लोगों को ढूंढने। आज रात कितने लोग हैं अब खड़े हों, वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी यीशु को दिल नहीं दिया, वो लोग खड़े हों। सिर्फ वो लोग सिर्फ खड़े हों। जो बरगश्ता हो गए हैं वो लोग खड़े हों, जिन्होंने यीशु को छोड़ दिया है। वाह, शांति नगर निजात याफ्ता है। प्रेज द लॉर्ड। शांति नगर, आप सब के बारे में मैं खुश हूं। कोई भी नहीं ना गुनाहगार, हाथ खड़ा करें। सब बचे हुए हैं, सब ने तौबा की हुई। प्रेज गॉड। मैं खुश हूं, मैं दिली तौर पर कह रहा। कितने लोग हैं? कोई नहीं ना है, बरगश्ता भी कोई नहीं ना हुआ। आपके पास्टर अच्छे हैं जो आपको बरगश्ता नहीं होने देते। आमीन। मैं खुश हुआ, लेकिन हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आखिरी 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें, अपने पांव पर खड़े हो जाएं। बड़ा खास मौका। इसके बाद हम खुदा के लोगों को मैं पल्ला यीशु दा छड़ना ज़माना वेरी लक, ऊपर हाथ करके कहिए ज़माना मेरी लक कदी ऐसा न दुनिया जदों में तो कदी ऐसा न दुनिया जदों में तो अपनी हाथ उठा के आंखें बंद करके हम दुआ करने वाले हैं बीमारों के लिए। वो लोग जो परेशान है, खुदा के खादमों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पांव पर सारे खुदा के खादम और अपना हाथ लोगों की तरफ बढ़ाएं। वो लोग बहनें जिनकी औलाद नहीं है, गिल्टियां हैं, रसौलियां हैं, पत्थरियां हैं, ट्यूमर हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओ रबा रशी काठा बारारा शटेरे बेरे सी काठा बारारा रसा। अपने हाथ बुलंद करें खुदा के खादम इन लोगों के लिए।
आंखें बंद करके हम ये गीत गाएंगे। मैं भला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ऊपर हाथ करे सब।